गुरुवार वार्ड मालदे कब्रस्तान संघर्ष समिति, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रस्तान संघर्ष समिति का आज मैं ऐलान करता हूं और इसमें तमाम ही इलाके के रहने वाले, चाहे वो कोई भी पार्टी को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस इलाके की जरूरत है वो इस संघर्ष समिति से हमारे साथ आए। इलाके की आवाम हमारे साथ आए, तमाम ही मसलक की मसाजिद के ट्रस्टियान उलमा हमारे साथ आए और ये संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। तो जरूर हम लोग संघर्ष भी करने के लिए तैयार साहब, इंशाअल्लाह मैं इसको कामयाब करके बताऊंगा। एक बात, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अभी 10 महीना है और 10 महीने के पीरियड ये बहुत होता है और मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेने का मकसद है, इस इलाके के अंदर कब्रस्तान की जरूरत है। हाईवे के उधर भी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, मालदा शेवार के अंदर भी आबादी बढ़ रही है और गुरुवार वार्ड और इस इलाके के अंदर भी तेजी से आबादी बढ़ रही है। जो हमारा पुराना शहर था मालदा शेवार, अगर हम छोड़ दें तो यहां पर अब कोई जगह नजर नहीं आती कि कब्रिस्तान नया बनाया जाए, क्योंकि यहां का डेवलपमेंट प्लान 2002 की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी के अंदर मंजूर हो चुका है, लेकिन मालदा शेवार के अंदर अभी नया डेवलपमेंट प्लान बनाने की शुरुआत हो चुकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। मालदा शेवार के अंदर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम ही कॉरपोरेटरों ने, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के क्यों ना हो, और प्रशासन ने और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अगर तवज्जो दिया तो नया डेवलपमेंट प्लान में एक कब्रिस्तान की जमीन रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। और अभी डीपी यूनिट का काम चल रहा है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया हूं कि मालेगांव शहर में हमारे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जो पुराने शहर के अंदर रहा करते थे, परिवार बढ़ रहा है तो नए घर हद्दवाड़ के अंदर तामीर हो रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मालेगांव शहर में बाहर के रहने वाले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले नए लोग हर महीना तक 100 से 150 मकानात नए तामीर हो रहे हैं हद्दवाड़ इलाके के अंदर। और अगर यही रफ्तार रही तो मालेगांव शहर के अंदर फ्यूचर में, मुस्तकबिल में बुनियादी सहूलत की जरूरत बड़ी तेजी से महसूस की जाएगी, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन एक कब्रिस्तान इस इलाके के अंदर होना चाहिए। अगर कोई गरीब के वहां मैयत हो जाती तो उसको जो मुसीबत उठाना पड़ती है, उसको गाड़ी का सहारा लेकर बड़े कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। इसके लिए मालदा शेवार गट नंबर 44
जो बिल्कुल ये जो नाला है जमूर हाई स्कूल के पीछे का, अगर आप हाईवे पे जाने लगेंगे तो लेफ्ट साइड में 8.5 एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी हुई है प्राइवेट मालिक की। और वो 8.5 एकड़ जमीन वो किसी की भी हो, नॉर्मल कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज वो जमीन खाली हुई है, खाली पड़ी हुई है, वो गुंजान आबादी के बीच में है। और ये 4 पैनल गुरुवार वार्ड, मालदा शेवार और 60 फीटी रोड का इलाका, पावर हाउस वाला इलाका की आवाम के लिए आज वो जरूरत है। और वो 8.5 एकड़ जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारी डिमांड होगी कि गट नंबर 44 जो 8.5 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन के ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नए डेवलपमेंट प्लान में रिजर्वेशन कब्रिस्तान का डाले, उसको रिजर्वेशन किया जाए, वो होते रहेगा। नए डीपी प्लान बनते रहेंगे, रिजर्वेशन डाला जाते रहेगा, लेकिन फौरी तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विशेष महासभा बुलवाए। हम मेमोरेंडम महापौर तायरा शेख रशीद साहिबा को भी देंगे, हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को भी देंगे, हम लोग टाउन प्लानर को भी देंगे, जिला अधिकारी को भी देंगे, पालक मंत्री छगन भुजबल साहब को भी देंगे। और हमारी ये डिमांड होगी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्ट है 2013 का, जो अमेंडमेंट आया है, नया जो कानून है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का, कंपलसरी एक्विजिशन कर सकते हैं। यानी जमीन मालिक अगर ना भी चाहे, ना भी उसकी रजामंदी रहे, वो राजी नहीं भी रहेगा, तो कंपलसरी एक्विजिशन कर कॉरपोरेशन ठहराव पास करे और वो जमीन मालिक चाहे जो भी होगा उसको गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, नए कानून या जूने कानून के मुताबिक वो कंपलसरी जमीन ले, कॉरपोरेशन खरीदे और इस इलाके की आवाम के लिए एक नया कब्रिस्तान बनाकर इस इलाके की आवाम को दे। ये जरूरत की चीज है।